हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी के संक्षिप्त इतिहास को जानेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट तो है ही, और इसके साथ साथ आपको इसे जानना भी चाहिए। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती है। तो महात्मा गांधी का जन्म आज के ही दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुआ था तथा गांधी जी के पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और उसकी माता का नाम पुतलीबाई। आइए अब जानते हैं गांधी जी के इतिहास को। तो 1888-89 में लगभग महज 20-21 साल में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए वे लंदन गए। कब? 1888-89 में लगभग 20-21 वर्ष में वे कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। तो वे बैरिस्टर की पढ़ाई लगभग 2-3 साल करके 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका गए और वहां भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु प्रथम सत्याग्रह किए थे। उसके बाद 1915 को महात्मा गांधी जी का भारत आगमन हुआ। कब आया महात्मा गांधी भारत? 1915 को। 1915 को वे भारत आए और उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो भारत आते ही महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। बिहार के चंपारण में प्रथम सत्याग्रह किया। ये गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। इसके बाद 1918 में उन्होंने गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसमें स्थानीय किसानों का अंग्रेजी सरकार की कर वसूली के विरुद्ध सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह क्या था? स्थानीय किसानों का अंग्रेजी सरकार की कर वसूली के विरुद्ध सत्याग्रह था दोस्तों, ये खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने 1919 में असहयोग आंदोलन की सफल शुरुआत की तथा 1930 में वे दांडी मार्च आरंभ किया, जो कि साबरमती से दांडी तक नमक सत्याग्रह था। ये कब किया गया था? 1930 में। वेरी आईएमपी क्वेश्चन भी है। और इसी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आरंभ किया था। 1930 में महात्मा गांधी ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें पहला था दांडी मार्च, जो कि साबरमती से दांडी तक नमक सत्याग्रह था, और दूसरा था फ्रेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। 1931 में महात्मा गांधी लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे। कब? 1931 में दोस्तों। और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, या इसी को हम लोग पूना समझौता भी कहते हैं, जिसमें भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य समझौता हुआ था दोस्तों। किसमें? पूना पैक्ट। ये 1932 में हुआ था, जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। इसके बाद 1939 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, और चूंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था दोस्तों, तो ये क्यों किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में। चूंकि ब्रिटिश चाहते थे फ्रेंड्स कि भारतीय सैनिक उनके जगह लड़े, लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 1939 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में। और उसी प्रकार 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, और 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। कब? 1948 में। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो इस प्रकार 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। अगर महात्मा गांधी संविधान लागू होने तक जीवित रहते तो आज भारत का कुछ और रूप होता दोस्तों, लेकिन ये दुर्भाग्यवश महात्मा गांधी 1948 में ही चले गए और उन्होंने संविधान को बनते हुए नहीं देखा। अगर वे संविधान बनने तक रह जाते तो आज भारत कहीं कुछ और होता दोस्तों। तो ये हमारे भारत देश के लिए दुर्भाग्यवश था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।